टेस्ट पेपर ऐप पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और नंबर सिस्टम में एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं शेषफल की बात करेंगे। शेषफल का जो भी रोग है आपके लिए उसे समाप्त कर देंगे जड़ से, समाप्त करेंगे जड़ से। केवल आपको समझना होगा 2-3 चीज़ों को। देखिए, अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो 4 चीज़ होती हैं। एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। और इसी की आज बात कर रहे हैं, किसकी? शेषफल की ही आज बात करेंगे। शेषफल जो है वो किस तरह से काम करता है, छोटी संख्याओं से बात करेंगे। यहाँ हमने भाग करा 12 को 5 से। अगर मैं 12 को 5 से भाग करूँ तो यहाँ पर भाग करके देखें। पहले 12 को अगर मैं 5 से भाग कर रहा हूँ तो आया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कितना बचा शेष? 2। कितना शेष बचा? 2। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती से अगर मैंने 3 बार मारनी चला दी, 5 दूनी 10 के बजाय 5 15 कर दिया, 5 15 कर दिया, तो कितना शेष बचा? -3। कितना शेष बचा? -3। इसका मतलब क्या है कि शेष 2 बचते हैं। एक पॉजिटिव शेष होता है और एक नेगेटिव शेष होता है। एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में बात करें तो प्लस के 2 शेष बच रहे हैं और नेगेटिव में बात करें तो माइनस के 3 शेष बच रहे हैं। माइनस के 3 शेष बच रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। शेष के बारे में 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले क्या है? जो शेषफल है, शेषफल सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, शेषफल सदैव किससे? भाजक से छोटा होता है। भाजक से छोटा होता है। शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। दूसरी बात करें, शेषफल सदैव धनात्मक होता है। शेषफल सदैव धनात्मक होता है। अब यहां पर 2 चीज आई हमारे पास कि शेषफल जो हमेशा भाजक से, मतलब जिससे भाग कर रहे हैं, उससे छोटा होगा। दूसरी बात आई, शेषफल जो हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे बात करें 12 को हम 5 से भाग कर रहे हैं, अगर हम 12 को 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष आ गए। एक प्लस के 2 आए, एक माइनस के 3 आए। तो प्लस के 2 तो ठीक है, अगर ये माइनस के 3 आ गए तो क्या करना? अगर कहीं ऋणात्मक आ रहा तो जो भाजक है उसमें से इसे घटा दो, उसमें से इसे घटा दो। तो 5 में से -3 जाएंगे, फिर प्लस के 2 बचेंगे। और गणित में यही बात है, रास्ते कई हो सकते हैं, तरीके कई हो सकते हैं, मंजिल एक होगी, उत्तर एक होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया +2 आया, लेकिन अगर -3 भी आया तो दूसरे रास्ते से जाने के बाद भी उत्तर फाइनल क्या आया? वो +2 ही आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन छोटी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या बात बन सकती है। छोटी छोटी बातों से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। 13 + 38 को अगर मैं 5 से भाग दूं और 5 से भाग देने के बाद आपसे पूछ लूं कि भाई शेष क्या बचेगा, तो किस तरह से आप करेंगे भैया? पहले 13 को भाग करा हमने 5 से, तो जो भी छोटा होगा, प्लस का छोटा होगा तो उसे बचा देंगे, माइनस का छोटा होगा तो उसे बचा देंगे। तो 5 15 माइनस के 2 बचेंगे और 5 दूनी 10 जो है, प्लस के 3 बचेंगे तो -2 बचाएंगे हम शेष हम प्लस में बचा सकते हैं, माइनस में बचा सकते हैं। फाइनल उत्तर, अंतिम उत्तर प्लस में होगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे। 38 को हमने 5 से भाग करा, तो भाई कितना आया? 38 को अगर हमने 5 से भाग करा तो 5 8 40, माइनस के 2 बच जाएंगे। ठीक है जी, ये भी -2 है, ये भी -2, कुल मिलाकर -4। पहली बात क्या है? शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। भाजक 5 है और शेषफल कितना है? 4 है। शेषफल कितना? 4 है। माइनस के हैं, लेकिन उसे बाद में देखेंगे, लेकिन छोटा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात है शेषफल सदैव धनात्मक होता है। ओ भैया ये तो ऋणात्मक हो गया। जब ऋणात्मक हो गया तो इसमें से इसे घटा दो, कितना आ गया प्लस का 1, और यही उत्तर है इसका, यही जवाब है इसका, यही उत्तर है, यही जवाब है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपको बिल्कुल भरपूर देंगे, भरपूर मात्रा में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसी संख्या को गुणा में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा भैया, गुणा में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार ऐसा भी करते हैं कि एक प्लस का और एक माइनस का शेष बचा के देख लेते हैं। 5 से भाग करा तो कितना आया भैया, 5 दूनी 10 माइनस के 2 बचा दिया हमने, और 5 7 35, ये 3 बचा दिया प्लस के, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 6 तो अभी ज़्यादा है 5 से, चिन्ह तो बाद में देखो, जो संख्या ही ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो फिर भाग कर दो। 5 से 5 से कम 5, तो कितना बचा -1, कितना बचा -1, इसमें से घटा दो, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अगर दोनों ही माइनस में बचाते हम, दोनों ही माइनस में बचाते तो क्या बनती बात, तीनों तरह से करके दिखाऊंगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो -2 बचा, और 5 8 40, -2 बचा, 2 दूनी 4, डायरेक्ट उत्तर आ गया था हमारा प्लस के 4। धनात्मक भी था, छोटा भी था, उत्तर यही था। तो देखिए उत्तर यहाँ भी 4 आया, उत्तर यहाँ भी 4 आया। एक और तरीके से देखते हैं भैया, एक और तरीके से देखते हैं, दोनों को ही प्लस में बचा दो, दोनों को ही प्लस में बचा दो, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया भैया 5 दूनी 10 प्लस के 3 बचा, 5 7 35 प्लस के 3 बचा, 3 तिया 9 हो गया, कितना हो गया 9। अभी 9 को 5 से भाग लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, तो 5 कम 5 कितना बचा 4, तो तीसरे तरीके से भी उत्तर 4 ही आया। आपने तरीका कोई यूज किया, आपको घर जाना है, घर जाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, तो उन सभी में से जाओगे तो आप घर ही, मंजिल तो आपकी घर है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात है कि जो है हमने करा किसी भी तरह से, लेकिन उत्तर जो वो 4 आया है, उत्तर हमारा 4 ही आया है। और देखते हैं भैया और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन लिया हमने 40 गुणा 64/9, 40 गुणा 64/9, तो 9 से भाग करना, 9 चौक 36, कितने बचे 4 बच गए, 40 में 36 के 4 बचे, प्लस के बचे 9 7 63, 1 बचा, तो 4 एकम 4, उत्तर जो है वो 4 आया। इन दोनों को चेक करते चलो बस। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा है, छोटा है। शेषफल धनात्मक है, बिल्कुल धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिया हमने 1957 गुणा 1961 गुणा 1954 गुणा 191/19 आया, बटे कितना आया 19 आया। अगर हम इससे शेष देख रहे हैं तो पहले भाग करना पड़ेगा इसे, फिर इसे भाग करना पड़ेगा, फिर इसे, फिर इसे। पहले इसे भाग करा, 19 से कम 19, 0 लगाया, 5 के बाद 7 उतार दिया, और 19 या 57, शेष कितना बच रहा 0। एक बार अगर गुणा के क्वेश्चन में, एक बार अगर गुणा के क्वेश्चन में 0 शेष आ जाए, एक बार अगर गुणा के क्वेश्चन में 0 शेष आ जाए, तो फिर किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उसका उत्तर कोई चेंज कर दे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उसका उत्तर कुछ और आ जाए। कितना आएगा 0 ही आएगा, कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है जी। तो इसका जो शेषफल है वो 0 ही बचेगा। और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आया 172, 1771, 35, 91 को भाग करना है किससे, 17 से। 17 2 शाम 170, 2 बच गए, 17 एकम 17 और 0 लगाई, 17 चौक 68, कितने बचे 3 बच गए। 17 दूनी 34 से 1 बच गया, 17 पंजे 85, 6 बच गए। तो 2 तिया 6, 6 छंग 36, 36/17 है, 17 दूनी 34, तो कितने बचे भैया 2, और 2 इसका उत्तर बना सही, 2 इसका सही जवाब बना, सही उत्तर बना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आते रहेंगे और काम बनता रहेगा। और देखिए भाई, और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन आया यहाँ पर क्या 97 गुणा 96 गुणा 173 गुणा 27 गुणा 51 को भाग करना है आपको किससे, 100 से। किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है, और आपको शेष बताना है। और इससे पहले हमने लिया है एक और क्वेश्चन 2000
99 गुणा 107 गुणा 98 गुणा 93,901 गुणा 203/100, ये भी ले लिया। ठीक है, तो पहले इसे ही करते हैं। 100 से अगर भाग कर रहे हैं आप, चाहे संख्या कुछ भी है, अगर शेष निकालने हैं या अंतिम 2 अंक निकाल ले, बात एक ही है। या तो आप अंतिम 2 अंक निकाल दो या शेष निकाल दो, बात एक ही आएगी। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर 100 से भाग करना है तो पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 अंकों को भाग कर दो। कितना आया? माइनस का 1 बचा, यहाँ प्लस के 7 बचे, यहाँ माइनस के 2 बच गए, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 100 दूनी 203 बच गए। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें भाई, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूनी 14 तिया 42, कितना आ गया भैया? 42। कितना आ गया? 42। और यही इसका उत्तर है, यही इसका जवाब है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने यही बात यहाँ पर लगाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर कितना आया? माइनस के 3 बचे भैया, 100 से भाग करेंगे, एक बार मानने चलेंगे -3 -4, यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ पर बचे भैया माइनस के 27 बचेंगे, प्लस के 73 बचेंगे, यहाँ प्लस के 27 बच गए, और यहाँ पर भैया या तो 51 बचा लो या 49, मतलब बहुत बड़ी संख्याएं हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप ये देखें कि क्या कोई संख्या काट पा रही है आपस में, ऊपर नीचे कुछ विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है, आप कर कुछ और रही हैं। बिल्कुल हो रही है। 4 से कट रही है भैया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25 चौका 100। किससे काटा? 4 से, जिससे काटा उसे अलग लिख लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। ऐसा नहीं कि इसका काम खत्म होगा, काटा और काम खत्म हो गया, नहीं, इसकी ज़रूरत पड़नी है अभी आपको। ठीक है भैया। अब 25 से भाग करो, 25 से भाग करा -3 आया, 25 चौका 100, -3 बचा। 25 से भाग करा 24 को, -1 आया भैया। 25 7 175, माइनस के 2 आया भैया। 25 एकम 25 प्लस के 2 आया भैया। 25 दूनी 50, प्लस का 1 आया। आसान हो गया भैया। 1 2 3 है तो माइनस तो आना ही आना है। 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो शेष कितना आ गया? 12। ठीक है, शेष कितना आया? 12। शेष फल सदैव भाजक से छोटा होता है, भाजक कितना है? 25 से छोटा है। ठीक है, शेष फल सदैव धनात्मक नहीं है तो घटा दो। 25 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा? 13 उत्तर आना चाहिए, लेकिन 13 गलत हो जाएगा। 13 गलत हो जाएगा, जिससे हमने काटा है भैया, स्टार्टिंग में काटा है, उसको ध्यान रखना है। और काटा किससे है? 4 से, तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 13 चौक होते हैं 52, और ये 52 अब जाकर सही उत्तर बना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 13 नहीं 52 है। 13 नहीं, कितना है? 52 है। वो लेते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आपके शेष फल में आपको टकराएंगे, और उस टकराव को आप किस तरह से दूर करेंगे, उनको भी देख लेते हैं भैया, उनको भी समझ लेते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने हैं। क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये आया भैया 2 की पावर 60/9 आया। ठीक है जी, 2 की पावर 60/9 आया। तो देख, जब पावर की बात आए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि 2 की पावर 1 जो है 2 के बराबर है, 2 की पावर 2 4 के बराबर है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर है, 2 की पावर 4 16 के बराबर है, 5 32 के बराबर है, 6 64 के बराबर है, 7 128 के बराबर है, 8 जो है वो 256 के बराबर है, 9 512 के बराबर है, 10 जो है वो 1024 के बराबर है, 11 घात जो है वो 2048, और 12 घात जो है वो 4096 के बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, आप 3 पे आ जाओ। 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 जो है 27 है, 3 की पावर 4 81 है, 3 की पावर 5 जो है वो 243 है, 3 की पावर 6 729 है। इस बात का ध्यान रखना। फिर आ जाओ भैया, 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 जो है वो 25 है, 5 की पावर 3 जो है वो 125 है, 5 की पावर 4 625 है, 5 की पावर 5 जो है वो 3125 है। फिर आ जाओ भैया, 7 की पावर 1 जो है 7 है, 7 की पावर 2 49 है, 7 की पावर 3 जो है वो कितना है? 7 7 49 343 होगा। 49 7 343 भाई, 7 9 63 6 7 चौक 28, ठीक है। और 7 की पावर 4 जो है 2401 है। कितना है? 2401। तो ये अगर याद है तो इनसे मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। जैसे ये है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना, जो आधार है, जो आधार संख्या है वो इससे एक कम या ज़्यादा होनी चाहिए, एक कम या ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या 9 को एक कम या ज़्यादा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 8 जो है वो एक कम है, 8 जो है एक कम है। और 8 कब बनेगा? जब इसकी पावर 3 बनेगी, 2 की पावर 3 और इसकी घात लगाएंगे 20 और बटे हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 8 की पावर 20 बटे 9। 9 से भाग करो, अब आधार को 8 को भाग करो तो 9 एकम 9 कितना आया? -1। कितना आया? -1 और -1 की पावर 20, तो कितना बचेगा भैया? 1। और 1 ही इसका उत्तर बनेगा, 1 ही इसका क्या जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने देख लेते हैं किस टाइप का है भैया। अगला क्वेश्चन है ये 3 की पावर 63 बटे 82 आया, 3 की पावर 63 बटे 82 आया, तो इसको किस तरह से करेंगे? तो 82 से एक कम या ज़्यादा देखेंगे, 82 से एक कम या ज़्यादा देखेंगे तो 3 की पावर 4 अगर मैं कर दूँ तो 81 बनता है, तो पहले 3 की पावर 4 ही करो। 4 से हमने भाग करा तो 4 एकम 4, आगे कितना बचा भैया? 2, 4 पंजे 20, आगे अभी बच रही है 15 चौका 60, घात हुई है 3 घात और बच रही है, बटे पे कर दो 82। यह आया 81 की पावर 15 और गुणा 27 बटे 82। 82 से 81 को भाग करा, 1 आया तो -1 बचेगा, यहाँ तो घात विषम है, 27 जो का जो छोड़ दो तो माइनस के 27 शेष बचा। क्या है? शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, छोटा है, और यहाँ पर शेषफल सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक करने के लिए इसमें से घटा दो। तो 12 में से 7 गए, 5 आया, और 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए, कितना आया भैया? 5। तो ये 55 जो है वो सही जवाब बनेगा भाई। 7 5 12 का तो हासिल को 1 5 और 2 7 और 1 8 जो है वो सही जवाब बनेगा, सही जवाब बन जाएगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 बटे 26 आ रहा है, तो किस तरह से करेंगे? देखिए 26 को भाग दो आप 23 से, वो 23 को भाग दो 26 से तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 की पावर 491 आया। 29 को 26 से भाग दो तो 3 की पावर 491 आया। घात विषम है तो माइनस के 3 की पावर 491 हुआ, यहाँ पर 3 की पावर 491 हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा? 0, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से कर सकते हैं हम, बात अगर बनेगी किस तरह से, तो वो है आपका ये आ गया 7 की पावर 400 बटे कितना आया? 400। 7 की पावर 400 बटे 400 अगर आप देखेंगे इसे तो किस तरह से हल करेंगे भैया? 7 के बारे में कहना है कि 2401 होता है 7 की पावर 4, और 2400 जो है वो 2401 जो है इसके गुणांक में आ जाएगा, एक कम या ज़्यादा है? ज़्यादा आ जाएगा। तो 7 की पावर 4 की पावर 100 लिखा जा सकता है, और ये बटे में 400 आया, इसका मतलब ये है 2401 की पावर 100 और बटे में आ गया 400। जब 4 से भाग करेंगे 4 से 2400, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा और 1 इसका क्या होगा भैया? सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। और देख लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता जा रहा है। जैसे ये आया 5 की पावर 500, 5 की पावर 500 बटे 500 का बताना है, 5 की पावर 500 बटे 500 का बताना है, क्या आएगा? तो इसे भाग करना भैया। तो पहला काम क्या है भाई? 5 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, कहीं एक कम या ज़्यादा नहीं आ रहा, तो पहला काम करो, क्या ये कट सकता है? कट जाएगा। इससे इस तरह से मैंने लिखा है अगर, तो यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 और 5 चौक 20, इसका मतलब 5 की पावर 497 बटे 4 हो जाएगा। जब 4 से 5 को भाग करूंगा तो 1 बचेगा, 1 की पावर 497, तो कितना बचा भैया? 1 आया। शेषफल कितना आया? 1 आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और लिया एक क्वेश्चन हमने, क्या बन सकता है आपका? यह आया आपका 32 की पावर 32 को भाग करना है किससे? 9 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 9 से भाग करना है। ठीक है भैया।
तो क्या लिख सकते हैं इसे, 32 की पावर 32 का वर्ग होता है 1024/9। अगर मैं इसे भाग करूं 9 से 9 चौक 36, तो -4 की पावर 1024/9 हो जाएगा, या 4 की पावर 1024/9 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 1024/9 लिखा जा सकता है। क्यों करा ऐसा, क्योंकि 2 को हम 9 में तोड़ सकते हैं, 9 के आसपास ले जा सकते हैं, 8 में ले जा सकते हैं, तो इसे लिखा 2 की पावर 3। अब देखिए 3 से भाग कर दो इसे, 3 से अगर हम भाग करें 1024 को, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। एक काम करो, पहले जो है इसे गुणा कर लो भैया, पहले गुणा कर लो। 2 की पावर कितना है, 2048/9 आया। और अगर यहाँ पर इसे हल करें, अगर हम यहाँ पर इसे हल करें तो 2 की पावर हमें 3 बनाना है। 3 से भाग करा, 3 छंग 18 और 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा। ठीक है भैया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 का मतलब 1 बना, और ये गुणा 4, तो उत्तर कितना आ गया भैया, 4 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 उत्तर जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और भी आपको दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, उनको बिल्कुल बता रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और कौन सा क्वेश्चन जो है लाजवाब क्वेश्चन किस श्रेणी में आएगा, किस तरह से आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है आपके सामने कुछ अलग। अब इनसे बाहर निकलते हैं, घात वाले क्वेश्चनों से थोड़ा सा बाहर निकल कर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का और बचता है आपका शेषफल का। शेषफल के हर तरह के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 100 को भाग करना है हमें 6 से। किससे भाग करना, 6 से। तो इसे भाग करा, कितना बचा, 4। इसे भाग करा 100 है, 100 को भाग करेंगे भैया 6 से, तो 6 एकम 6, 4 बचे, 40 में 6 छंग 36, फिर 4 बचा। ठीक है भैया, फिर हमने भाग करा 1000 को, 1000 को भाग करा 6 से, तो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, फिर 4 बच गया, और 6 छंग 36, फिर 4 बच गया, तो यहाँ भी 4। अब देखिए 1 2 3, 3 4 आए और 4 तिया 12, मतलब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 किससे कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12, तो इनका शेष खत्म हुआ। इनका शेष जो है कितना हुआ, 0 हुआ। तो हर 3 संख्याओं का शेष कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। और टोटल है 100, 100 में से अगर 3 निकाल दूं तो 33 या 99 प्लस 1 बचेगा। तो इसका मतलब लास्ट वाला, और हर जगह 4 ही बचना, घात कुछ भी हो, घात 10 की कुछ भी हो, लेकिन हर जगह 4 ही बचना है। तो ये तो सब 0 बन जाएंगे, बचेगा कितना, 1 4 बचेगा, और वही आपका उत्तर बन जाएगा, वही आपका शेष बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो है आपके लिए ये एक सोने पे सुहागा वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपके लिए 2-3 चीज़ें और बता देते हैं जो होती हैं इम्पोर्टेंट, और इसके बाद शेषफल में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो जो कमेंट बॉक्स बनाया है ना, वो आपके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। देखिए अगर कहीं a की पावर n माइनस b की पावर n आ रहा है, ठीक है, और n जो है वो एक ओड नंबर है, वो एक विषम संख्या है, तो ये सदैव a माइनस b से विभाजित है। एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब इस तरह की कोई कंडीशन आ रही है तो 0 शेष बचेगा। दूसरा, अगर ये आ जाए क्या n जो आ जाए even, मतलब even का मतलब ये ओड का तो मतलब विषम होता है और even का मतलब होता है सम। अगर सम आ जाए तो ये दोनों से घटेगा, सदैव a प्लस b व a माइनस b से विभाजित है। ठीक है भैया। तीसरी बात, अगर आगे a की पावर n प्लस b की पावर n, लेकिन n का मान जो है वो ओड है, मतलब विषम है, विषम है, तो भैया वो हमेशा वो सदैव a प्लस b से विभाजित है। a प्लस b से विभाजित है। और चौथी बात आ गई, a की पावर n प्लस b की पावर n
और n जो है वो इवन है। इवन मतलब सम है, सम है तो यहाँ पर ये किसी से भी विभाजित नहीं है, ना तो ये a प्लस बी से विभाजित है और ना ये a माइनस बी से विभाजित है, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, ये इसका कोई भी विभाजित फैक्टर नहीं है। तो इन चार को बिल्कुल याद रखेंगे, कहीं आएगा तो डायरेक्ट आपके काम आने वाली बात है। इसके अलावा अगर शेषफल में अभी भी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आप बता सकते हैं हमें। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो भी दिक्कत है चैप्टर के बाद अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करें हमें, कमेंट करने के बाद जो भी दिक्कत है आपकी लाइव क्लास में सोल्व करा दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहें हमारे साथ, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें। धन्यवाद।